और चलिए बात होगी हरियाणा डायरी की। हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान विचार प्रसार योजना के तहत लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है और इसी के तहत हिसार में महाराजा दक्ष प्रजापति की राज्य स्तरीय जयंती मनाई गई। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि छात्र उन लोगों के बारे में जानें जिन्होंने भारत और उनके लोगों के लिए बड़ा काम किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विश्व को पहली कला महाराज दक्ष प्रजापति से मिली और राखीगढ़ी में खुदाई की गई, तब वहां पर कलाकारी के अवशेष मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं के बारे में भी बताया और घोषणाएं भी की। संत और महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाने के क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ब्रह्मा जी के बेटे महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरियाणा सरकार की नीति है कि बड़े से लेकर बच्चे तक यहाँ के महापुरुषों के बारे में जानें, उनके योगदान के बारे में पढ़ें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुरु दक्ष ITI के पास पानी के लिए स्पेशल पाइपलाइन लगाई जाएगी। कुम्हार धर्मशाला को 21 लाख रुपयों का अनुदान दिया जाएगा। गुरु दक्ष ITI को 21 लाख रुपए देने और आर्य नगर में ई-लाइब्रेरी बनाने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। फतेहाबाद में कुम्हार धर्मशाला के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी। गुरु दक्ष ITI में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। गरीब परिवार है जिसकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उसके छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है, जिसको उन्होंने हरियाणा प्रदेश में भी लागू कर दिया है। हरियाणा सरकार पूरी निष्ठा के साथ बैकलॉग को भरने का काम करेगी। पीएम मोदी ने OBC आयोग बनाकर उसको संवैधानिक शक्तियां दी हैं। मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि विपक्ष बताए कि उसने OBC वर्ग के लिए क्या काम किया है। पंचायत में 8% अधिक का आरक्षण देकर हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने का काम किया है। युवाओं की पढ़ाई के लिए देश में 15,000 रुपए और विदेश में 20,000 रुपयों की मदद दी जाती है। 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली बच्चियों की कॉलेज तक की फीस माफ कर दी गई है। हैप्पी योजना के तहत गरीब परिवारों के हर सदस्य को हर साल 1,000 किलोमीटर मुफ्त बस सेवा योजना का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा में बगैर पर्ची खर्ची और पक्षपात या भेदभाव के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। हम बड़े विश्वास और फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि आज गरीब माँ का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर ICS अधिकारी लग रहा है। ये बड़े विश्वास के साथ कह रहे और इसका बड़ा लाभ हमारे OBC समाज को मिल रहा है। जिसकी अनदेखी होती थी, जिसका शोषण होता था, आज उसका शोषण नहीं हो रहा है। 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले परिवारों का सरचार्ज माफ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 लाख घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। माटी कला बोर्ड और केश कला बोर्ड बनाकर पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। कैमरी और आर्य नगर को जल्द ही महाग्राम में शामिल किया जाएगा। अब तक हरियाणा सरकार संत कबीरदास, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, संत शिरोमणि सेन जी महाराज, वीर वीरांगना सेना नायक झलकारी बाई, माखन शाह, लखी बंजारा, धन्ना भगत समेत कई संतों और महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो हरियाणा सरकार लगातार पर्यावरण संरक्षण पर भी काम कर रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत कचरे से जो ग्रीन चारकोल बनाया जाएगा और ग्रीन चारकोल का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाएगा। ग्रीन चारकोल के जलने से जो ऊर्जा बनती है उसमें ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा काफी कम होती है और इससे पर्यावरण भी साफ रहेगा।
एनटीपीसी गुरुग्राम फरीदाबाद में एमओयू। कचरे से स्वच्छ ऊर्जा बनाने की लगेगी मशीन। कूड़े से बनाए जाएंगे ग्रीन चारकोल। जमीन पर उतरी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वाली नीति। समझौता दो पंथ एक काज जैसा रहा। एक तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने से कूड़े का निस्तारण खुद ब खुद हो जाएगा। दूसरे, स्वच्छ ऊर्जा भी मिलेगी। एमओयू के मुताबिक गुरुग्राम और फरीदाबाद में 1500 टन क्षमता वाले ग्रीन चारकोल प्लांट लगाए जाएंगे। इन पर करीब 500 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। 30 महीने में दोनों संयंत्र बनकर तैयार हो जाएंगे। गुरुग्राम फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। एनटीसीपी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम के बीच में आज ये समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अनुसार गुरुग्राम के बंदवाड़ी और फरीदाबाद के मोठुका में 1500 टन के क्षमता के ग्रीन चारकोल संयंत्र लगाए जाएंगे। ग्रीन चारकोल संयंत्र गुरुग्राम के बंदबाड़ी और फरीदाबाद के मोठुका में लगाए जाएंगे। इसके लिए दोनों नगर निगमों ने 20-20 एकड़ जमीन मुहैया करा दी है। हरियाणा सरकार के इस कदम से फरीदाबाद और गुरुग्राम में कचरे के पहाड़ नजर नहीं आएंगे। लोगों को स्वच्छ हवा नसीब होगी। ग्रीन चारकोल का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में किया जाएगा। खनिज कोयले के साथ ग्रीन चारकोल को मिलाया जाएगा, जिससे खनिज कोयले की खपत भी काफी कम हो जाएगी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से हरियाणा सरकार कूड़ा भी साफ कर लेगी और बिजली भी बना लेगी। यानी एक पंथ और दो काज वाला फायदा लोगों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।